बच्चों नमस्कार, मैं विपिन एक बार फिर से रोजगार विद अंकित आपके अपने परिवार आपकी अपनी क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग, एक बार फिर से कमेंट करिएगा एंड टेल मी हाउ यू आर टुडे। कैसे हैं आप सब लोग, जल्दी से कमेंट करो सब लोग। चलो भी जल्दी से आइएगा सब लोग। आज हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। यू नो वेरी वेल कि हम लोगों का जो टॉपिक चला हुआ है प्यारे बच्चों वो आर्टिकल चला हुआ है, राइट। तो आर्टिकल को आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे विद एक्सरसाइज। स्कूल में एक्सरसाइज भी आपको पढ़ाने वाला हूं। तो कल मैंने आप लोगों को डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाया था प्यारे बच्चों। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, DEFINIT, डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में मैंने आपको 2 से 3 रूल पढ़ाए थे। पहला कि अगर कोई भी यूनिक नाउन आती है तो उससे पहले आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का। यूनिक नाउन से पहले आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है सर। आप कायसा को पता नहीं क्या बोल रहे हो यार तुम। तो किसी भी यूनिक नाउन से पहले प्यारे बच्चों आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा। दूसरा मैंने आपको यह पढ़ाया था कि अगर कोई भी एक सेंटेंस में दो कॉम्पेरेटिव डिग्री आ जाती है, अगर एक ही सेंटेंस में दो कॉम्पेरेटिव डिग्री आ जाती है तो दोनों कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर, ये बात पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट तीसरी जो बात हमने पढ़ी थी उसमें ये पढ़ी थी, यदि कोई भी नाउन रिपीट होता है, यदि कोई भी नाउन रिपीट होता है तो रिपीटेड नाउन से पहले आपको हमेशा किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है भी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्या होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल फर्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल हम पढ़ रहे थे। ये कहता है बिफोर MUSICAL, बिफोर म्यूजिकल INSTRUMENT, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, कोमा, नेक्स्ट ये पहला हो जाएगा। दूसरा POLITICL, पॉलिटिकल, PARTY, पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले, बात समझ रहे ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ, चलेगा। एग्जाम्पल देखो कैसे। मैंने यहां पर कहा आई नो हाउ टू PLAY, प्ले, FLUTE, फ्लूट। आई नो हाउ टू प्ले अ फ्लूट, भाई मुझे पता है कि बांसुरी को कैसे बजाते हैं, बस बेसिक सी आपको यही बात याद रखनी है। आई नो ए, दैट इज बी और दैट इज सी, दैट इज बी और दैट इज ए। बेसिकली आपको यही बात याद रखनी है कि जहां पर भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, प्यारे बच्चों क्या आ जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप कभी भी आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल दा। सर आप कैसे हो, अच्छा मैं बढ़िया हूँ भाई इस्मामुल हक, ठीक है मैं बेहतरीन हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं, ठीक है आप सब लोग अच्छे हैं तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा अच्छा होना और ना होना आप लोगों के ऊपर निर्भर है। अगर आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आपको लग रहा है वी आर गेटिंग इंप्रूवमेंट इन इंग्लिश, तो प्यारे बच्चों मैं तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो आई नो हाउ टू प्ले अ फ्लूट, तो ये यहाँ पर ए जो है वो बिल्कुल गलत है, तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट रूल देखो। मैंने यहाँ पर लिखा आई नो हाउ टू प्ले द फ्लूट, हो जाएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने यहाँ पर कहा बीजेपी इज, बीजेपी हैज, DEFEATED, डिफेटेड, CONGRESS, कांग्रेस, PARTY, कांग्रेस पार्टी। क्या हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। बेटा ये मैं अभी परमेंद्र नहीं बता सकता आपको, ठीक है। ये आपको मेडिकल जो सर ने पढ़ाया, मेडिकल इसके बारे में क्या क्या मेडिकल होता है, कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी, क्या क्या छूट है, क्या क्या उनके प्रावधान है। सो जितनी भी रिलैक्सेशन सर ने बताई है तो आप उस वीडियो को एक बार प्यारे बच्चे जाकर ध्यान से देखिए, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखा, बीजेपी हैज डिफीटेड द कांग्रेस। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर क्या देखा, कांग्रेस, क्या लिखा हुआ है, कांग्रेस। तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उससे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का। किसका, आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। भाई सागर बिस्बास, क्लोज टेस्ट भी करा देंगे यार, ठीक है ना, क्लोज टेस्ट भी करा देंगे। 20 तारीख तक आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्लोज टेस्ट भी,
ये क्लास आपकी 16, 17, 18 तक आपकी बहुत अच्छे तरीके से आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ठीक है। ये कोर्स आपका 18 तारीख तक बिल्कुल मैं फिनिश कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ वोकेबलरी की क्लासेस करेंगे, जिससे आपका वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बस आप पढ़ते रहिएगा कंटिन्यू, एक के बाद एक चीज आती चली जाएंगी। देखो वही, अगर आज मैं क्लोज टेस्ट कराऊंगा तो ये छूट जाएगा, ठीक है ना। वही है, एक परिवार में स्कूटर है और बैठ सिर्फ 3 सकते हैं, परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो भाई साहब वही है कि एक ही बार में 3 लोग जाएंगे, दोबारा तो चक्कर आपको लगाना ही पड़ेगा। सो सेम एग्जाम्पल इज अप्लाइड हियर, कि एक के बाद एक चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम क्या देखें यहाँ पर, अभी हम क्या देखें, बीजेपी इज ऑल्सो अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, तो आप इससे पहले क्या लगाएंगे, द बीजेपी, क्या हो जाएगा, द बीजेपी। क्लियर हुआ बेटा? ऐसा होता है आकाश, जो आप बुक उठाकर देखेंगे उसमें ये एक सेपरेट रूल आपको दिया हुआ है कि कोई भी नेशनल पार्टी होती है, ठीक है, कोई भी नेशनल पार्टी होती है तो उससे पहले आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैनी एग्जाम्पल्स हैज कम ऑन दिस रूल, ठीक है, इन एसएससी एग्जामिनेशन और इधर और उधर, ठीक है। ये एग्जाम में मतलब आ भी चुका है कि पॉलिटिकल पार्टी दी गई और आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, फिर नेक्स्ट रूल। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है भी प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट रूल। बिफोर TROPHIES ट्रॉफीज कोमा कप, कोई भी ट्रॉफी होती है, कोई भी कप, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, अन्ना हजारे ट्रॉफी हो गई है, तो अगर ये कहीं भी आ जाती है, ट्रॉफी हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, बात समझ रहे ना। नेक्स्ट आप जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, वॉर हो गया है, ठीक है ना, कोई भी हमारा वॉर हो गया है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं रिवॉल्यूशन, REVOLUTION, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन होती है क्रांति, क्या होती है, क्रांति होती है। वॉर युद्ध होते हैं, आप यू नो वेरी वेल क्या होता है। तो जहां भी आप इनको यूज करते हैं, चाहे वो ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो कोई भी रेवोल्यूशन, ठीक है, 1857 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, बॉल्शेविक की क्रांति, तो जहां पर भी आप इनको पढ़ते हैं आर्टिकल द, ठीक है, यूज होगा। वॉर में क्या हो जाएगा, मैंने यहां पर कहा BATTLE, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत इज STILL, स्टिल, REMEMBERED, रिमेंबर्ड, क्या हो जाएगा। आज भी लोग पानीपत के युद्ध को याद करते हैं कि बहुत ही खतरनाक युद्ध था। REMEMBERED, रिमेंबर्ड, बहुत बेहतरीन। तो आपने ना प्यारे बच्चों इतना बेसिक याद रखना है कि किसी भी अगर हम वॉर की बात करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ठीक है, कोई भी वॉर, तो उससे पहले आपको हमेशा किसका प्रयोग करना है, आर्टिकल द विल बी यूज्ड, आर्टिकल द विल बी यूज्ड, बस इतना बेसिक आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अभिषेक शर्मा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिएगा नेक्स्ट देखो, मैंने यहां पर कहा INDIA, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983, इंडिया ने जो वर्ल्ड कप था वो कितने में जीता, 1983 में जीता। तो आप जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1983, बात समझ रहे ना, इन 1983। सर नेवी SSR का क्लास कब से चालू होगा, बेटा ये जो पुनीत चला हुआ है ना 3 बजे से क्लास, ये नेवी SSR, एयरफोर्स, एक्स और वाई ग्रुप, इंग्लिश देखो सभी में मोस्टली कॉमन ही होता है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इंडिया वोन द वर्ल्ड कप, आपने क्या देखा यहाँ पर, भाई वर्ल्ड कप आ रहा है, बस इतना पढ़ लीजिएगा। उससे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का। जल्दी से बोलो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट, हाँ जी, किसी को यहाँ तक कोई डाउट। आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट, ऐसी कोई बात ही नहीं जो मतलब ऐसी लग रही होगी कि आपको सर समझ में ना आए, सब कुछ बहुत बेसिक है और आसान है, इजीली यू कैन गेट दैट, आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट रूल देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है, कोई भी हमारा, ठीक है, डायरेक्शन कोमा होल कोमा एंटायर कोमा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, ये इसको आप टॉप भी बोल सकते हैं, इसको आप फर्स्ट भी बोल सकते हैं, इसको आप लास्ट भी बोल सकते हैं।
तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने देखा होगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन चुके हैं, ये ऑर्डिनल नंबर बन चुके हैं। तो आप इसी में ये भी लिख सकते हैं ऑर्डिनल नंबर। ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाए थे, ऑर्डिनल और कार्डिनल, ये मैंने आपको पढ़ाए थे एडजेक्टिव में। तो जहां भी ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर आते हैं, सॉरी कार्डिनल नहीं, सॉरी ऑर्डिनल, ठीक है, सिर्फ ऑर्डिनल। तो जहां पर भी ऑर्डिनल नंबर आते हैं, ऑर्डिनल में क्या हो सकता है, फर्स्ट और लास्ट, बीच में कुछ भी हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कितना भी आप पढ़ते रहिए। फर्स्ट है तो लास्ट भी होगा, टॉप है तो बॉटम भी होगा, ईस्ट है तो वेस्ट भी होगा, नॉर्थ है तो साउथ भी होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई भी आप दिशा को ले लीजिएगा, सभी के साथ, ठीक है, आर्टिकल द विल बी यूज्ड। याद रखें, ARTICLE, आर्टिकल द विल बी यूज्ड, आर्टिकल द विल बी यूज्ड, ठीक है ना, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ठीक है, होल वर्ल्ड वाज अनहैप्पी, अनहैप्पी ऑन द डेथ ऑफ मदर टेरेसा। तो हमें कितना याद रखना है, बस यही तो यार यादें रखनी है चीजें। एंटायर हो गया है, होल हो गया है, सेम हो गया है, सेम लिखा कि नहीं लिखा है, इसको भी लिख लीजिएगा सेम। तो जहां पर भी ये चीजें आ जाती हैं तो आपको सीधा सीधा क्या लगा देना, आर्टिकल द का प्रयोग लगा देना है, ठीक है। आपसे पढ़ने के बाद मैं इंग्लिश बोलने लगा हूँ, थैंक यू सर अभिषेक शर्मा, इट्स वेरी गुड, इट्स रियली वेरी गुड, ऑसम, फैंटाबुलस, फैबुलस। इफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर टेकिंग माई क्लास, सो दैट इज रियली, ठीक है, दैट इज रियली प्लाजिबल, बहुत बेहतरीन बात है ये। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, आर्टिकल द, क्यों, क्योंकि होल वर्ड, होल वर्ड आ रहा है, तो होल से पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है अभी प्यारे बच्चों। एक और देखिएगा यार, मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां पर कहा FIRST, फर्स्ट स्टूडेंट कैन नॉट सी स्पेस लास्ट स्टूडेंट, लास्ट वन भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे शेरों आप जरा एक बात देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जहां पर भी आपको फर्स्ट दे दिया जाए, लास्ट दे दिया जाए, सेकंड दे दिया जाए, तो ये सभी नंबर अपने साथ कौन से आर्टिकल लेते हैं, आर्टिकल दा। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, आर्टिकल दा। यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्या लगाना होगा, आर्टिकल दा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इतना बेसिक आपको याद रखना है, इतना बेसिक आपको याद रखना है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से कमेंट करिएगा। हाँ भाई जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट। देखो मैंने कल भी आपको बताया था भाई अमन बाबू, कि अगर कोई भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब जहां पर, ठीक है, जैसे मेरा नाम विपिन हो गया, आई एम प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, किसी भी नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। अपवाद में है सिर्फ पंजाब, ठीक है, अपवाद में क्या है, पंजाब है। तो आपको ये याद रखना है प्यारे बच्चों, कि जहां पर भी प्रॉपर नाउन, दिल्ली हो गया है, आगरा हो गया है, इंडिया हो गया है, राहुल हो गया है, विपिन हो गया है, तो इन सभी के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। देयर इज ए रीजन ऑफ दैट, ठीक है, उसका एक रीजन है, क्लियर। चलो बात समझ में आई ना सभी लोगों को, सभी को बात समझ में आई, चलेगा। नेक्स्ट रूल देखें, तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अनकाउंटेबल नाउन कोमा PART, पार्ट ऑफ मील, कोमा पार्ट ऑफ TRAVEL, ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब यात्रा के प्रकार, टाइप ऑफ, पार्ट ऑफ, जो भी आप बोले, ठीक है, पार्ट ऑफ मील, ये लास्ट के साथ पर, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी यात्रा, किसी भी गाड़ी से आप यात्रा कर रहे हैं, लेके साइकिल से ट्रेन एरोप्लेन तक, कोई भी आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है ना, अगर खाने की वस्तु है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, चाहे आप सुबह का लंच, सॉरी सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हो, दोपहर का लंच कर रहे हो, या रात का डिनर कर रहे हो, आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद हमने क्या लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन, ये ऐसी नाउन होती है जिनको आप गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल पानी, मिल्क, दूध, बात समझ रहे ना, नॉलेज, तो फूड हो गया है, तो ये हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आप रिमेंबर में क्या लिखेंगे, कीवर्ड क्या हो जाएगा, कीवर्ड मतलब इंपोर्टेंट बात, नो आर्टिकल,
नो आर्टिकल विल बी यूज्ड विद दीज कंडीशंस, इन कंडीशंस के साथ, चाहे वो टाइप ऑफ ट्रेवल हो, पार्ट ऑफ मील हो, इन सभी के साथ प्यारे बच्चों कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां पर कहा ही इज टेकिंग द फूड नाउ, ही इज टेकिंग द फूड नाउ। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ ए, दैट इज बी और दैट इज सी, दैट इज ए। जल्दी से कमेंट करिएगा। बेटा इंडिया से पहले अमन कुछ ना आवे, खाली इंडिया लिखा जाएगा, ठीक है ना। इंडिया से पहले कुछ नहीं आएगा, खाली इंडिया लिखा जाएगा, ठीक है भी दोस्त। बेटा आकाश ये कंफर्म नहीं होता कि इंग्लिश सब्जेक्ट को कितने लोगों ने, ठीक है ना, ये कंफर्म नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता, ठीक है ना, कि भी खाली इंग्लिश सब्जेक्ट कितने लोग लिए हैं। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि जहां पर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, जहां पर भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है दोस्तों, तो उससे पहले आप कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देखिएगा, मैंने कहा ही गोज टू मुंबई बाय द ट्रेन ऑन संडे। ये एक बेसिक एरर है आपके लिए, इसको बहुत इजीली बता सकते हैं आप, इसको ना बहुत इजीली बता सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। एमटीएस के लिए भी आप इसको क्लास को बिल्कुल ले सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो, ए दैट इज बी और दैट इज सी, बी और ए। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ। देखो बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। आपने क्या पढ़ लिया कि यार ट्रेन से यात्रा हो रही है, जा किसी से रहे, ट्रेन से, तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, बाय ट्रेन होगा। क्या होगा भी दोस्तों, बाय ट्रेन हो जाएगा। इतना ना बेसिक आपको बस ये याद रख लेना, इतना ही बेसिक आपको याद रख लेना है, क्लियर। नो आर्टिकल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, विद एनी LANGUA विद एनी लैंग्वेज ऑब्लिग, लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज से पहले कोई भी अगर आप भाषा यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी भाषा आप यूज करते हैं तो उससे पहले आप कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जैसे एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल दिया, अच्छा लैंग्वेज हो गया है। एक चीज और मैं आपको लिखाने जा रहा था, डिसीज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिसीज, DISEASE, डिसीज। तो आपको ये याद रखना है, नो आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर देम, मतलब इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इतना बेसिक आपको याद रखना है, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां पर कहा आई एम स्पीकिंग द इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग द इंग्लिश। क्या कभी ऐसे सुना है आई एम स्पीकिंग द हिंदी? बेटा अगर किसी भी लैंग्वेज से पहले आप आर्टिकल द लगा देते हैं, इसका मतलब होता है वो वहां की नेशनलिटी बन जाती है। अब अगर मैं द इंग्लिश लिखता हूं तो इसका मतलब ये बन जाता है कि ये अंग्रेज लोग हैं, ये क्या है, अंग्रेज लोग हैं। तो अगर किसी भी लैंग्वेज से पहले आप दा लगाते हैं तो उससे पहले, जैसे तमिल से पहले दा लगा, तमिल, इसका मतलब तमिल के लोग। फ्रेंच से पहले आपने दा लगा दिया, इसका मतलब फ्रांस के लोग। तो आपको ये याद रखना है, अगर आप भाषा के लिए कोई भी विषय यूज करते हैं तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा, उससे पहले कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। इतना बेसिक आपको ये याद रखना है। कोई डाउट किसी को? एक और देखिएगा, मैंने यहां पर कहा ही इज SUFFERING, ही इज सफरिंग फ्रॉम द
फ्रॉम द फीवर। अब बहुत ही आसान है, बुखार हो रहा है, क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो किसी भी बीमारी से पहले, ठीक है, आपने आर्टिकल दा नहीं लगाना या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फीवर, तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बेसिकली बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है भाई। आशुतोष, जल्दी से बोलो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्लियर हुआ? तो अभी हम बहुत ही बेसिक बात सीख रहे हैं यहाँ पर कि जो भी लैंग्वेज होता है या फिर कोई भी लैंग्वेज हो गया है या फिर कोई भी डिसीज हो गया है, सो इनसे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो ये तो था आर्टिकल जो मैंने आपको पढ़ाया, लास्ट मैंने आज आपको पढ़ाया कि कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। मोस्टली अभी आप कल और आज सीखे कि कहां पर आर्टिकल होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि वो कौन कौन सी कंडीशन होती है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां नहीं होता, ठीक है, रेदर देन कि कहां पर आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा था आर्टिकल। अब हम आर्टिकल के ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट कि जो भी आपने सीखा है वो आपके सीधा दिमाग में रुक जाए और सीधी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कैसे ये फंक्शन होगा। सीख तो लिया है, पढ़ भी लिया है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना। तो वही बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से आप इसको सीखेंगे। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, स्कूल हैज स्पेस न्यू लुक। स्कूल हैज स्पेस न्यू लुक, जल्दी से बताओ, पहला क्वेश्चन है। देखो बेटा, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, स्कूल हैज स्पेस न्यू लुक। तो आप जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जहां पर भी एडजेक्टिव और प्लस नाउन का पेयर बन जाएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन का पेयर बन जाएगा, तो प्यारे बच्चों या तो हमेशा ए होगा या फिर हमेशा क्या होगा, एन होगा। अब यहाँ पर एडजेक्टिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का लुक बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा, जाहिर सी बात है भाई, ए का प्रयोग करूंगा, आ न्यू लुक। अब जरा ध्यान से देख लो, आ कौन से में आ रहा है, बाद में इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सीधा सीधा द स्कूल हैज ए न्यू लुक। बहुत ही आसान है चीजें पहचाननी, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करते हो, सर आपका नंबर क्या है प्लीज ये बता दो मुझे। यार नंबर ना, मतलब समझिएगा थोड़ा सा भाई। आप डाउट, जो भी आपके डाउट्स हैं, यू मे स्पीक आउट हियर, आप बोलिए, उसको बेहिचक बोलिए, आई विल रिमूव देम आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है ही गिव मी, ही गिव मी स्पेस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जानकारी। बेटा क्या होता है, जानकारी होता है। ही गिव मी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है भाई। तो आपने क्या देखा, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अनकाउंटेबल, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है कई बार। आप जरा यहां ध्यान से देखिएगा, कोई भी एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये मैंने आपको नाउन में पढ़ाए हैं, शायद आप भूल भाल गए होंगे, क्योंकि इतना याद रख पाना भी आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आधे तो ये सोच रहे होंगे पता नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा किसके पार्ट होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के। अभी मैं आपको पढ़ा कर रहा हूं, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। सो बेसिक आंसर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा भाई, नो आर्टिकल। तो जैसे उदबनाथ अभी कह रहा है सर आर्टिकल दा आएगा, ठीक है, रेनो कह रहा है सर आर्टिकल ए होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि आधे लोग बिल्कुल नींद में बैठे, नशे में बैठे, जो आ रहा है मन में बोलो, फ्री है। अभी नहीं पढ़ा के आया था, लास्ट वाला रूल यही पढ़ाया था कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इतनी बेसिक बातें आपको याद रखनी है। चलिएगा नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। ये कह रहा है गोल्ड इज स्पेस प्रेशियस मेटल, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे। बहुत ही आसान है, अभी पढ़ा कर गए हूं, एडजेक्टिव और प्लस अगर नाउन का पेयर बनता है,
एडजेक्टिव और नाउन का अगर पेयर बनता है दोस्तों, तो आपको हमेशा क्या लगाना होगा, आर्टिकल ए या फिर एन। क्या लगाना होगा, आर्टिकल ए या फिर एन का प्रयोग करना होगा। तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। प्रेसियस किससे बनेगा, पैसे, तो आर्टिकल क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए। तो ए, गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल हो जाएगा। ठीक है भाई, किसी को डाउट, क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, कोई दिक्कत, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सी वुड बी द राइट आंसर, सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर लिखा हुआ है आई ऑफन सफर फ्रॉम बैक एक। आई ऑफन सफर फ्रॉम बैक एक, तो क्या होना चाहिए, जरा जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ। अभी मैंने आपको पढ़ाया, लास्ट वाला रूल जस्ट यही था, DISEASE, डिसीज डज नॉट, डिसीजेज डू नॉट टेक एनी आर्टिकल विद देम। ठीक है, द लास्ट रूल वाज ओनली और ओनली बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, क्वेश्चन, तो यहां पर क्या होना चाहिए, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। सो दीज आर द बेसिक थिंग यू हैव टू रिमेंबर देयर व्हाइल टेकिंग योर एग्जाम। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट देखो, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो सही यहां पर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहां पर कह रहा है वी स्टॉप फॉर क्रीम टी ऑन स्पेस वे होम। जल्दी से कमेंट करो, देखो क्या होना चाहिए। हाँ भाई बाल को क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो। अभी मैंने आपको, देखो बहुत आसान होता है, आपको ये याद रखना है दोस्तों, जहां भी इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद आपको ना दो वर्ड एक साथ दे दिए जाए, इतना अंदाजा लगा लीजिएगा, ये मतलब वो पहचान है कि बिल्कुल आपने खत्म कर दिया सब कुछ, की इंग्लिश हमें याद ही नहीं है। ये वो रामबाण है कि बाद वाला शब्द हमेशा क्या होगा, नाउन होगा, और पहले वाला शब्द हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखो ये तो जानते होंगे, ऑन स्पेस वे होम, जरा ध्यान से देखिएगा, तो हमेशा आप क्या बोलते हैं, ऑन द वे, सुना है आपने, ऑन द वे, इसका मतलब होता है रास्ते में, क्या होता है, रास्ते में। क्लियर, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल द या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है। क्लियर, अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्रीम टी, टी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव, तो आप यहाँ सीधा सीधा क्या लगा देंगे, ये बेसिक आपको याद रखना था। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत भाई, चलिएगा, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, देयर इज ए क्वेश्चन, द चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड फॉर दोज हु हैव नेवर बीन टू चाइना। देखो यहाँ पर बीन का मतलब गो से है, यहाँ पर बीन का मतलब गो से है, जाने से है, कि एक ऐसा आदमी जो कभी चाइना गया ही नहीं, उसके लिए चाइनीज समझना, लिखना, बोलना, समझ रहे हो ना, बड़ी टेढ़ी खीर हो सकती है, बड़ी टेढ़ी खीर हो सकती है। अब जैसे जस्ट आप अपना उदाहरण ले लीजिएगा, इंग्लिश ही सीखना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, जो मुस्लिम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, यूज में भी आ रही है, लेकिन चाइनीज तो यार यू नो वेरी वेल कि बहुत ही टेढ़ी खीर आपके लिए साबित हो सकती है, और मेरे लिए भी। ठीक है, मेरा भी बस यही क्षेत्र है कि मैं इंग्लिश में कंफर्ट जोन महसूस करता हूँ, लेकिन चाइनीज के लिए तो मुझे भी समझ रहे ना, उतनी ही प्रॉब्लम होगी जितनी आपको। ठीक है भाई, तो जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या एरर होना चाहिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया लास्ट वाला रूल, किसी भी लैंग्वेज से पहले नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। अगर आप किसी भी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि वो वहां की क्या दिखा देता है, नेशनलिटी। अब इसका द चाइनीज का मतलब होता है चाइना के लोग, लेकिन हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम तो लैंग्वेज के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर लैंग्वेज के लिए बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना, बस इतना ही बेसिक आपको याद रखना है। कोई डाउट किसी को? हाँ भी दोस्तों, जल्दी से बोलो, किसी को कोई डाउट? बहुत बेहतरीन अभिषेक शर्मा, बहुत बेहतरीन, आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है न्यूज यू ब्रोक टू हिज वाइफ, जो आपने खबर उसकी वाइफ को दी थी, वाइफ को दी थी, मेड हर नर्वस, उसने उसको क्या कर दिया, काफी नर्वस, मतलब होता है ना कोई भी ऐसी आप गलत इंफॉर्मेशन दे दे, शॉकिंग न्यूज दे दें, तो उसने उसको क्या कर दिया, बहुत ही नर्वस कर दिया, एंड शी ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है वीप, आप क्राई भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है रोना, चिल्लाना, रोना या फिर चिल्लाना। तो बहुत ही आसान बात है, इसको जरा इंपोर्टेंट करके लिख लेना कहीं भी आप, यदि कहीं पर भी नाउन प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, अगर इनका पेयर आ जाता है आपको, या फिर गिवन होता है आपको, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल दा। बेटा वर्ब में कोई सा भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, या फिर थर्ड हो सकती है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप वर्ब भी छोड़िए, कहीं भी आपको नाउन और सब्जेक्ट का पेयर बन जाता है। सब्जेक्ट मतलब यू नो वेरी वेल कि मेरा किससे मतलब है, जैसे यू हो सकता है, दे हो सकता है, वी हो सकता है, आई हो सकता है, बात समझ रहे ना, ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट।
और अगर इनसे पहले आपको कोई भी नाउन, भाई न्यूज एक खबर होती है तो ये भी तो एक नाउन है, नाउन कैसी भी हो, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल द का। ठीक है भाई दोस्तों, कोई डाउट किसी को यहां तक? भाई विपुल सिंह हैव पेशेंस दोस्त यहां भी आ जाएगा, ठीक है, अगर यूट्यूब पे अच्छा है तो यहां पर भी आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कीप इट अप, बस इसको आप प्रैक्टिस में रखिए अच्छे से। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या? इसको याद रख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर, सेलर होता है नाविक जो नाव चलाता है या फिर, ठीक है, जहाज चलाता है, ये सेम नहीं होगा, केम होगा, क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम वाज वास्को डी गामा। भाई वास्को डी गामा का तो नाम सुना होगा, इतिहास हिस्ट्री आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो वो कह रहा है जो फर्स्ट सेलर था जो इंडिया आया था, ठीक है, कालीकट जमोरिन आपने सुना होगा, ठीक है भाई, तो आप मेरे को इसमें एरर बताइए कहाँ हो सकता है, क्योंकि जीएस इज नॉट माई पार्ट। बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लिए जाते धर्मेंद्र कुमार, मैं मानता हूं कि आपके नाप में दम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐप पे आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ठीक है, यहाँ आप भी समझ रहे हो ना कहीं तो ऐसा होगा कि आपको भी बाउंडेशन है। चलो जल्दी से बोलो, अभी मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, कोई भी ऑर्डिनल नंबर, ORDINAL ऑर्डिनल नंबर, कोई भी अगर ऑर्डिनल नंबर होता है तो उससे पहले आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का। अभी बात पढ़ा के आया था कि नहीं, फर्स्ट हो गया, लास्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बहुत बेहतरीन आंसर कर दिया भाई, ठीक है, तो यहाँ पर ए नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। इतने बेसिक क्वेश्चन सपोज करेगा आपको वहां पर मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा तो इससे आसान ही होगा, इससे लेवल कभी ऊपर जा ही नहीं सकता, ये मेंस तक के क्वेश्चन है, सीजीएल सीपीओ। ठीक है भाई, इस्मामुल हक बहुत ही बेसिक बात है, सब्जेक्ट से पहले अगर आपको नाउन दे दिया जाए, ठीक है, क्लियर। मैंने यहां पर कहा चेयर, यू, चेयर, दे, अब देखो ये नाउन बन रहे हैं, ये सब्जेक्ट आ रहे हैं, आर्टिकल दा लगा दो, बात खत्म, आगे क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर एट ऑल, छोड़िए आप सब उसको, ठीक है भाई, तो इतना आपको बेसिकली याद रख लेना इस्मामुल हक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिस्टर सिंह लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, ये बहुत ही बिजी लाइफ जीते हैं, सो ही गोज एवरीवेयर बाय ए स्कूटर, ये भाई साहब जहां भी जाते हैं तो एक स्कूटर से जाते हैं, तो जल्दी से मेरे को कमेंट करिए, ये भी मैं आपको लास्ट में पढ़ा कर आया। ठीक है भाई, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि किसी भी व्हीकल से आप यात्रा करते हैं, ठीक है भाई, किसी भी व्हीकल से आप यात्रा करते हैं, चाहे वो लेके बैलगाड़ी से, ट्रेन, कोई भी चीज, आप किसी भी चीज में बैठ रहे हैं, स्कूटर पे बैठ रहे हैं, बुग्गी में बैठ रहे हैं, ठीक है, साइकिल से जा रहे हैं, कोई उसमें एक्सक्यूज नहीं होगा कि मैं साइकिल पर था। आपको याद रखना है पार्ट ऑफ ट्रेवल में, अभी आपको लास्ट वाला रूल लिखाया, ठीक है, तो उसमें आप कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो देख आप देख रहे होंगे चीजें बहुत आसान है, इफ यू फोकस देम, अगर हम उनको फोकस करें तो चीजें रियली बहुत आसान है, ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक? हमें क्या पूरे एरर से क्या कुछ मतलब आया? नहीं, आपने देखा यार ये गाड़ी है, स्कूटर है, ठीक है, आर्टिकल आ रहा है, बस ये दो बातें अगर जिसको याद है कि बाय के बाद अगर स्कूटर व्हीकल आ जाए तो ये, इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। चीजें बड़ी आसान है अगर आप उसको कंसेप्चुअल सीखते हैं, और ये कि हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आप सीख रहे हैं, तो फिर तो भाई ये कि पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा, एक आदत बन जाती है, फिर कभी कभी ऐसा होता है समटाइम्स वी आर अनेबल टू गेट द मीनिंग ऑफ हिंदी, तो देन वी रियली फील वेरी एब्सर्ड, यार ये तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, लेकिन रियली इफ यू थिंक, इफ यू इमेजिन द कंसेप्ट, सो इंग्लिश विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, चलते हैं तो फिर आगे, नेक्स्ट रूल देखो, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो वाटरलू का युद्ध, आप इतिहास पढ़ते हैं सभी प्यारे बच्चे, तो जल्दी से मेरे को तो बस इंग्लिश का आंसर कर दीजिएगा, बाकी जीएस वाले सर को बताइएगा कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन हारा, कौन जीता, वो सब बातें। जल्दी से बोलो भाई सब लोग। ठीक है भाई, कल्पना बहुत बेहतरीन आंसर, बहुत बेहतरीन, अंकित गुप्ता बढ़िया है, उद्धव सी बहुत बढ़िया, हुसैन यादव बेहतरीन आंसर, सर वीडियो कहाँ से लोड होगी? बेटा ये इसी में मिलेंगे आपको ऐप में, ठीक है, ये वीडियो आपको ऐप में ही मिलेंगी, जाकर देखिएगा सभी टीचर्स की वीडियो आपको उधर मिल जाएंगी। चले नेक्स्ट देखिए, मैंने अभी क्या कहा है, अगर किसी भी भाषा
से पहले आप आर्टिकल का यूज करते हैं, इट मीन्स ये क्या बन जाती है, NATIONALITY, नेशनलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है प्यारे बच्चों, नेशनलिटी को फिर ये डिनोट करता है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, तो फ्रेंच तो भाषा हो जाएगी खाली, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, द फ्रेंच। क्या लगाएंगे, द फ्रेंच। इसका मतलब क्या बन गया है, फ्रांस के लोग। क्या बन गया है, फ्रांस के लोग बन गए। तो बस इतना बेसिक आपको याद रखना है यार, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेबर along with us, along with his children is going tonight by see a ताजमहल। इसको बाय को निकालिए, टू सी ए ताजमहल। अब ठीक होगा, ये बाय गलत टाइप हुआ हुआ है पीडीएफ में, यहाँ पर टू आएगा, टू सी ए ताजमहल। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ। बेटा इंग्लिश से पहले जगन्नाथ दा नहीं होगा। मैंने बोला था कि अगर किसी भी लैंग्वेज से पहले आप आर्टिकल लगा देते तो उसका मतलब बनता है वहां की नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, वहां के लोग। ठीक है भाई, तमिल से पहले अगर आप दा लगा देंगे इसका मतलब होता है तमिल के लोग। फ्रेंच से पहले दा लगा देंगे, फ्रांस के लोग। बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन, सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताजमहल दैट इज अ यूनिक और हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आर्टिकल समझ में आया। जितना भी आपको पढ़ाया मैक्सिमम है, इससे आप सीपीओ सीजीएल एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। जितना थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया, तो इसी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट रखने हैं, चीजें बहुत आसान आएंगी। ठीक है, तो आज की ये क्लास हम फिर प्यारे बच्चों यहीं रखते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई ऐसे डाउट या कोई ऐसे, ठीक है, कंजम्पशन जो आपको बिल्कुल डरा रही हूँ अब नहीं होंगी रिगार्डिंग आर्टिकल। ठीक है भाई, तो यहाँ तक मैंने आपको आर्टिकल कंप्लीट करा दिया। तो आई थिंक इससे बाहर आपको सिलेबस में नहीं जाएगा, ना ही आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपको आउट ऑफ सिलेबस मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद दोस्तों।